हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 3.25% नीचे 35 रुपीज़ का ड्रॉप आज टीवीएस मोटर के शेयर के अंदर में देखने को मिला है। और टीवीएस मोटर के शेयर के बारे में मैं कई बार चैनल पे बात कर चुका हूँ पहले भी, और मेरे को ये शेयर बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। कोई साइजेबल करेक्शन इसके अंदर में नहीं आई है, तो ये जो वीडियो आज होने वाली है दिस इज ओनली गोइंग टू बी अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, और साथ ही साथ में जो इसके वैल्यूएशंस है उसके बारे में। कोई न्यूज़ नहीं, कोई खबर नहीं और कुछ नहीं, ओनली अबाउट द वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, वीकली चार्ट से ये आपके सामने खुले हुए हैं, और मैंने जैसे बताया कि पहले भी कई बार इसके ऊपर में बात करी है। जो चीज़ मुझे टीवीएस में पसंद नहीं है वो है इसके अंदर का जो 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप है। ये बहुत ही बड़ा जो है ये गैप बन चुका है इन दोनों एवरेजेस के बीच में। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है अलग अलग शेयर्स अलग अलग चार्ट्स को लेके, कि जब भी ये एवरेज के बीच में गैप बड़ा हो जाता है ना, आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हो कि वहां से एक करेक्शन जरूर आता है। अगर आप यहाँ पे देखो 2017-18 के साइकिल में अगर आप देखो तो कितना बड़ा गैप यहाँ पे भी बना था, और एक ये जो रिवर्सल ट्रेंड था यहाँ से ये रिवर्स हुआ है। कोविड के टाइम पे भी एक साइजेबल गैप बना था, वहीं से जो नीचे का ट्रेंड था वो भी रिवर्स हुआ। बट जस्ट लुक एट द गैप ओवर हेयर, इट इज एनॉर्मस। इतना बड़ा गैप कभी भी देखने को नहीं मिला इन दोनों एवरेजेस के बीच में। ये गैप बेसिकली क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि बहुत टाइम से शेयर के अंदर में करेक्शन नहीं हुई है, और कुछ नहीं दिखाता। एक तरफा तेजी, एक तरफा ट्रेंड जो है इस शेयर के अंदर में देखने को हमारे को मिल रहा है। और वैल्यूएशन की जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो अभी 43 के पी मल्टीपल पे ये शेयर काम कर रहा है। अब देखिए, पी जो होती है ना, ये अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होती है। अगर आप एफएमसीजी शेयर देखोगे, एचयूएल देखोगे, डाबर देखोगे, तो वो हमेशा महंगे पी पे जो है काम करते हैं, 50-60 पे हिस्टोरिकली। और अगर आप मान लीजिए, जैसे भी मैंने पीएफसी के ऊपर में वीडियो बनाया है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो वो जो कंपनीज है वो हमेशा सस्ते पी वैल्यूएशंस के ऊपर में ही काम करती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसका देखोगे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है, जो इसका एवरेज पी है वो अराउंड 38-39 के करीब जो है चलता आ रहा है पिछले 5 साल का। और अभी जो इसका पी मल्टीपल है उससे भी ऊपर है, 43 के लेवल के ऊपर में है। तो ये चीज़ पहली में वो समझ में आती है कि यहाँ पे वैल्यूएशन का प्रॉब्लम तो सॉलिड है। अगर आप इसके प्राइस एक्शन की बात करोगे जो पिछले 1-2 महीने के अंदर में अगर इसका आप देखोगे, तो स्टॉक हैज गॉन नोवेयर फ्रॉम जून सेकेंड वीक। अभी हम जुलाई के लास्ट वीक में एंटर हो चुके हैं, तो जून के सेकेंड वीक में जो इसका प्राइस था, अभी पिछले 1-1.5 महीने में ये वहीं का वहीं है। लेकिन जो इसका डायरेक्शन है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो कैसे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट्स पे रहते हैं, ज़्यादा डेली चार्ट्स पे नहीं जाएंगे। तो अगर आप वीकली चार्ट्स के ऊपर ही देखोगे यहाँ पे, तो पिछले 5-6-7 हफ्तों के अंदर में यू विल सी द नंबर ऑफ रेड कैंडल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 रेड कैंडल्स जो है बन चुकी हैं। ये अभी हफ्ते का स्टार्टिंग है, तो अभी तक ये रेड कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो रेड कैंडल है, पिछली बारी भी इसने यहाँ पे अपना पिछला जो ग्रीन वीक था उसके लो के आसपास क्लोजिंग दिया है। और इस बारी मंडे को ही इसने पिछले अपना जो ग्रीन कैंडल का लो था उसको तोड़ दिया है, जो कि 1306 का था। आज का जो लो है दैट इज 1295। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये 1300 के नीचे क्लोजिंग ये देगा तो इसके अंदर में गिरावट जो है वो बढ़ेगी। आई आई सीरियसली थिंक दैट इट इज मच नीडेड कि अगर आप टीवीएस मोटर में पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप एक इसमें शेयर होल्डर हो, तो इसमें एक करेक्शन की बहुत बुरी नीड है। बिकॉज अगर करेक्शन अभी नहीं आया इसके अंदर में, तो बाद में आएगा, और बाद में फिर और भी खतरनाक करेक्शन आएगा। सो आई थिंक अराउंड 20 to 30% ड्रॉप इज रिक्वायर्ड इन दिस शेयर। 1300 रुपये के लेवल पे 1000 रुपये के नीचे जाएगा वो तो मेरे को नहीं लगता है ये शेयर। लेकिन जो रैली है ये बहुत ही ओवर एक्सटेंडेड है, और वैल्यूएशंस के परे है। अगर आप इसके पीयर्स के साथ में भी कंपेयर करोगे, जो बाकी कंपनीज है इसी सेक्टर के अंदर में, तो आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉप 23 के पी मल्टीपल पे काम कर रही है, आइशर मोटर 31 के पी मल्टीपल पे काम कर रही है, और टीवीएस मोटर 43 के पी मल्टीपल पे काम कर रही है। और ये दोनों ही कंपनीज, हीरो और आइशर, इससे मार्केट कैप में कहीं ऊपर है। सो दैट इज वाई आई थिंक देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट कन्विंस मी कि ये शेयर नीचे जाने के लिए रेडी है। इन लेवल्स पे तो कतई नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको खरीदना भी है तो 1000 के करीब ही आपको मौका दे तो वहां खरीदना चाहिए, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल इट इज एट द सैचुरेशन पॉइंट फॉर मी टीवीएस मोटर।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन टीवीएस मोटर। आई होप आपको लॉजिक और जो लेवल्स हैं वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस।